हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, जब हम माइक यूज़ करते हैं या फिर ईयरफोन यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद ऐसे ही कई बार रख देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन उसके बाद ये इस कदर उलझ जाती है कि इसे सीधा करने में बहुत वक्त लग जाती है। कई बार तो गांठ भी लग जाती है और उसे सीधा करते समय कई बार वायर टूट भी जाती है, ख़राब हो जाते हैं माइक या फिर ईयरफोन। तो इससे पैसे खराब हो जाते हैं, बहुत दुख भी होता है। और इसके वायर जो है काफ़ी लंबे होते हैं, खासकर माइक की जो वायर है वो काफ़ी लंबी है। आप देख सकते हैं, मैं यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख दी तो ये इस कदर उलझ गई है कि अब इसे सीधा करने में बहुत वक्त लग रही है। तो जब भी आप यूज़ करते हैं ईयरफोन या फिर माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसे तुरंत ही लपेट के और रख दें। यूज़ करने के बाद ऐसे ही ना रखें। या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल चार्जर भी लेकर जाते हैं, साथ में ईयरफोन भी लेकर जाते हैं। आजकल तो हर कोई ईयरफोन के बगैर कोई रह नहीं सकता। तो जब आप पर्स में रखते हैं तो आप उसे ऐसे ही ना रखें, नहीं तो बाकी सामान के साथ उलझ के वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है। तो इसलिए आप क्या करें, इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप रबर लगा दें। और रबर लगाने के बाद जब इसे रखेंगे तो देखने में भी प्यारा लगेगा और ये उलझेगी भी नहीं और इससे ख़राब नहीं होंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे। छोटा सा टिप्स है लेकिन काम का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है आलू को लेकर। आलू स्टोर करने के लिए हम रख तो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही देखते हैं कि आलू सड़ने लगती है। खासकर गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी आलू ख़राब होने लगते हैं गर्मी की वजह से। तो आलू को स्टोर करने का मैं कई तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जब इस तरह की जो डलिया है यानी बास्केट ले तो जाली वाला ले, जिससे कि इसको हवा लगती रहे चारों तरफ से। और दूसरा, जब आप आलू स्टोर करते हैं तो एक बार आलू को चेक कर ले कि कहीं कोई आलू सड़ा हुआ तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि कटा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू जो है बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं और अगर एक भी आलू सड़ गई तो फिर साथ में बाकी आलू भी ख़राब होने लगते हैं। तो आलू को स्टोर करने से पहले आपको चेक कर लेना है। साथ में जब आप इसे स्टोर करके रखते हैं तो आलू के साथ 3 से 4 लहसुन की जो गांठें हैं वो आप रख दें। इससे आलू सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती है और आराम से 15 से 20 दिन तक या फिर महीना 2 महीने तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आलू को जब भी आप रखें तो जहाँ टेम्परेचर डाउन रहती है यानी ठंडा जगह है वहाँ पर ही रखें। फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखना है, लेकिन जहाँ ठंडी जगह हो वहाँ रखें तो आलू आराम से महीना 2 महीना चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। अगली टिप्स है, बच्चे दूध के साथ आजकल कोई भी प्रोटीन पाउडर ज़रूर पीते हैं। बॉर्नवीटा पिए या फिर हॉर्लिक्स या जो भी प्रोटीन पाउडर पीते हैं, तो जब मार्केट से लेकर आते हैं तब तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें नमी आने लगती है। और उसका कारण होता है, एक तो बरसात के मौसम में हर चीज़ में नमी आ जाती है। दूसरा, जो उसका ढक्कन है कई बार सही तरीके से नहीं लगाते हैं या फिर ढक्कन लूज़ हो जाती है तो लगा तो लेते हैं लेकिन फिर उसमें से एयर जाती है और जिस वजह से नमी आ जाती है। और नमी आ गई तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाती है, फिर बच्चे बड़े कोई भी पीना नहीं चाहते हैं, उसे फेंकना पड़ जाता है और बहुत महंगे आते हैं ये। तो इसे नमी से बचाने के लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको ले लेना है चम्मच और चम्मच को इस तरह से बीच में रखना है। ध्यान रखिएगा कि चम्मच जब आप रखते हैं तो चम्मच बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। इसको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर बीच में रखिएगा। और अब ले लेना है फॉइल पेपर और इस तरह से डबल फोल्ड करके फॉइल पेपर को और डब्बे के ऊपर लगा देना है। कई बार होता है ना कि ढक्कन इसके लूज़ हो जाते हैं, जैसे कि इसका हो गया है। तो अगर इस तरह से हम नहीं लगाएंगे तो फिर हवा लगेगी और ये ख़राब भी हो जाएगा, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगी, फिर बच्चे नहीं पिएंगे। तो आपको फॉइल पेपर डब्बे के ऊपर इस तरह से लगा देना है और फिर ढक्कन लगाइए। इस तरह से जब आप फॉइल पेपर लगा के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, हवा नहीं लगेगी। और जब दोबारा से आप इसमें से पाउडर निकालते हैं तो ये ढक्कन के साथ निकल जाती है, तो फिर से इसको सही तरीके से सेट करके फिर ढक्कन लगाइएगा। तो इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और नमी नहीं बनेगी तो प्रोटीन पाउडर ख़राब भी नहीं होगा। अगला टिप्स है, जब हम पूरी फ्राई करने के लिए गैस पर तेल रखते हैं गर्म होने के लिए, तो तेल कई बार कम गर्म होती है और हमें अंदाज नहीं लगता है। जैसे ही पूरी डाल देते हैं तो वो पूरी फूलती भी नहीं है, साथ में तेल भी ज़्यादा वो सोख लेती है, तो वो पूरी बेकार हो जाती है, कोई खाना नहीं चाहता है। तो तेल अच्छे से गर्म हुई है या नहीं ये चेक करने के लिए आप बेलन लें और थोड़ी देर के लिए तेल में रखें। जैसे ही आप बेलन को तेल में रखेंगे तो आप देखेंगे कि खौलने लगती है।
आप देखेंगे बबल्स उठने लगते हैं, ये खौलने लगती है, तो पता लग जाएगा कि ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। तो इस तरह से तेल गर्म हुई है या नहीं चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा टिप्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटा सा आटे की लोई ले लें और तेल में रख दीजिए। अगर वो तैर के तुरंत ऊपर आ जाती है तो समझ जाइए कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। तो इस दोनों ट्रिक से आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जब पूरियाँ रखेंगे तो पूरी एकदम फूली फूली निकलेगी और साथ में ऑयल भी ज़्यादा नहीं पिएगी। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गई थी, आप देख सकते हैं मैं पूरी रख दी हूँ और पूरी बहुत अच्छे से फूल भी रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है और ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि पूरियाँ बनती रहती है घर में, और इस ट्रिक से पूरियाँ बनाएंगे तो पूरी एकदम फूली फूली बनेगी और ऑयल भी ज़्यादा नहीं सोखेगी। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। आलू और प्याज हम सभी अपने घर में थोड़ा सा स्टोर करके ज़रूर रखते हैं। उसका कारण है, कई बार हरी सब्जी लाने वाला कोई नहीं रहता है, समय नहीं मिलती है, तो आलू और प्याज से ही कोई रेसिपी बना लेते हैं, कोई सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए आलू प्याज को ज़रूर रखते हैं। लेकिन प्याज गर्मी के टाइम में बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, तो 2 तरीका बताती हूँ जिससे कि आपकी प्याज ख़राब नहीं होंगे और कई महीनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहला तरीका है कि जब भी आप प्याज को स्टोर करके रखते हैं इस तरह की डलिया में, तो उसमें जाली ज़रूर होना चाहिए, छोटे छोटे होल होना चाहिए, जिससे कि इसको हवा लगती रहेगी हर तरफ से, तो ये ख़राब नहीं होगी। और दूसरा तरीका है, इस तरह के नेट का यूज़ करें। ये हर घर में मिल जाती है, हैंड वॉश का पैकेट मंगाते हैं या फिर लिक्विड डिटर्जेंट मंगाते हैं, तो इस तरह की नेट में ही वो पैक होके आती है। तो इसे बिल्कुल भी ना फेंकिए, ये बहुत मजबूत होती है। आप जितना मर्जी है इसमें आलू प्याज लहसुन स्टोर करके और रख सकते हैं। इसमें जब रखेंगे और रखने के बाद कहीं पर भी टांगेंगे तो हवा लगती रहती है चारों तरफ से, और फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैं जितना भी प्याज है मैं इसमें रख लेती हूँ। आलू हो या प्याज हो या लहसुन हो, इसमें रख के और कहीं पर भी टांग दीजिए, जिससे कि इसमें हवा लगती रहेगी। तो सारा प्याज मैं रख देती हूँ और फिर एक छोटा सा गांठ लगा देंगे, और कहीं पर भी दीवार में कील लगी हो या हैंगर लगी हो तो उसमें टांग देंगे, जिससे कि इसमें हवा लगती रहेगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जाली है और ये काफ़ी मजबूत होती है, फटती नहीं है। बस थोड़ा सा प्याज आप रख लीजिए डेली यूज़ करने के लिए, और जो स्टोर करके रखना है वही इसमें रखिएगा, जिससे कि आपको हर रोज़ इसे खोलना ना पड़े। इस तरह से जब आप लहसुन को या प्याज आलू को स्टोर करके रखते हैं तो ये कई महीनों तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। अगला टिप्स है, कैंडल हम सभी अपने घर में रखते हैं, यूज़ भी करते हैं। जब बिजली जाती है तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर बरसात के मौसम में। तो कैंडल जला के अगर ऐसे ही फर्श पे लगा देते हैं तो जो उसका वैक्स है वो पूरे फर्श को गंदा कर देती है, चिपचिपा भी रहता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो वैक्स ना गिरे उसके लिए आप क्या करें, मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर कोई भी डब्बे का ढक्कन है तो वो ले लीजिए और उसके ऊपर कैंडल को लगाइए, जिससे कि फर्श गंदा नहीं होगा, उसका वैक्स फर्श पे नहीं गिरेगा। जो वैक्स गिर चुकी है, फर्श गंदा हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया पहले, तो उसे क्लीन कैसे करें, तो मैं 2 तरीके बताऊंगी। पहला तो है कि आप क्या करें, टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर न्यूज़पेपर या बच्चों की नोटबुक का कोई भी पेपर लेके और उसके सेंटर में रख देना है, बिल्कुल बीच में रखिए, और उसके बाद प्रेस को थोड़ा गर्म कर लीजिए और गर्म प्रेस को इसके ऊपर चलाना है या फिर रख के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो जो भी वैक्स है वो मेल्ट होके सारी सोख लेती है, न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर जो भी आपने रखा है वो। तो इस तरीके से आसानी से आप 2 मिनट के अंदर में इसे क्लीन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, पानी आप गर्म कर लीजिए और उस वैक्स के ऊपर रख दीजिए, और रखने के बाद किसी भी कपड़े से पोंछेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।